हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर्स डा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर कार्ड कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छी पोजीशन है, ये सबको पता है। आईटी फील्ड वालों के लिए भी पता है, और जो आईटी फील्ड के नहीं है उन्हें भी पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितनी बड़ी पोजीशन होती है। वो उसके मायने क्या होते हैं, वो बहुत जन उसके लिए ट्राई करते हैं। हाँ, तो आज हम आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मास्टर कार्ड ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए जॉब है। ये इंट्रोडक्शन है, ये हम थोड़ा इसका समरी देख लेते हैं। हाँ, तो ये समरी है। कंपनी नेम मास्टर कार्ड, जॉब पोजीशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू, जॉब लोकेशन नवी मुंबई इंडिया में है। मुंबई के बाजू में जो नवी मुंबई बनी है वहाँ पे मास्टर कार्ड के ब्रांच में ये जॉब अवेलेबल है। और सैलरी पैकेज एज़ पर कंपनी स्टैंडर्ड, यानी कंपनी जो आपको देगी। लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब को अगर किसी भी इसमें अप्लाई करते हो, तो अगर आप फ्रेशर है तो आपको 7 से 8 लाख का पैकेज आसानी से मिल जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो 15 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपको सारे जो भी पैकेज है आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जॉब टाइप फुल टाइम है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। बी रिलेवेंट फील्ड यानी अगर आप बी इन कंप्यूटर साइंस, इन अपने इंजीनियरिंग की हुई है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी की हुई है। अगर कंप्यूटर साइंस में की है, आईटी फील्ड में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, कंप्यूटर टेक में की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आपने बी सी ए एम सी ए किया है, बी सी सी ए एम सी सी ए किया है, बी एस सी इन कंप्यूटर साइंस, एम एस सी इन कंप्यूटर साइंस किया है, यानी किसी भी आईटी फील्ड के रिलेटेड आपने जॉब, सॉरी, ग्रेजुएशन आपका हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप नहीं, आप अगर आप नॉन आईटी हो लेकिन आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आपने कोर्स किए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस आर बोथ आर एलिजिबल 2023 एंड बिफोर, यानी आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। तो नीचे आते हैं, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से नीचे आओगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, ऑटो फिल विथ रिज्यूम, अप्लाई मैन्युअली, यूज़ माय लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमेशा रेफ़र करता हूँ कि अप्लाई मैन्युअली करना। अप्लाई मैन्युअली करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस को लेकर जो कि होता है साइन इन, ठीक है। अगर आपका साइन इन नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट में जाके ईमेल, पासवर्ड, फिर री एंटर पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पे अपना जो भी है ईमेल आईडी साइन इन है तो आप यहाँ पे वो डाल दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत हो ये हम नहीं चाहते। इसलिए हम आपके सामने लाइव ये देते हैं, डेमो देते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। देखिए साइन इन हो चुका है, नीचे आते हैं, ठीक है। फिर से जाएंगे हम ऐसे, यानी पेज खुल जाता है ऐसा, हमारा साइन इन हो चुका है, ठीक है। जैसे आप उस पर साइन इन करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अप्लाई भी करेंगे ऑटो अप्लाई मैन्युअली, ठीक है। ये हमारा, देखो आपने साइन इन किया, फिर आपने अप्लाई मैन्युअली किया, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। 5 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, अप्लीकेशन क्वेश्चन, वॉलंटरी डिस्क्लोजर और रिव्यू, ठीक है। अभी हम सारी चीज़ें फिल करेंगे। फर्स्ट है माई इन्फॉर्मेशन में पहले पूछा जाता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यानी आप हमारे बारे में कैसे पता चला आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरपोरेट वेबसाइट्स ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। भी नीचे आता है कि आपने कभी मास्टर कार्ड में एज ए एम्प्लॉय और कॉन्टीजेंट टू वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के तहत आपने अगर मास्टर कार्ड में काम किया है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। जो भी आप है वो करने, मैंने तो नहीं किया मास्टर कार्ड तक अभी अपना। भी यहाँ पे हमें अ, अपना नाम फिलअप करना है, ठीक है।
अपना यहाँ पे नेम हो गया, नीचे आएंगे। एड्रेस वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी दी हुई आ जाती है। फ़ोन नंबर यहाँ पे है तो आपको सिलेक्ट करना है। मोबाइल यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका नंबर होगा। नंबर डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। माई एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। माई एक्सपीरियंस में आने के बाद आपको, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो ऐड करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जॉब टाइटल, कंपनी, फ्रॉम से कब कब से कब तक आपने जॉब किया है, ठीक है। अगर नहीं है, फ्रेशर है, तो एजुकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी डाल दीजिए। डिग्री डाल दीजिए, कौन सी डिग्री है आपके पास, ग्रेजुएशन, ये जो भी सारी डिग्री है। मेरे पास बैचलर्स है, मैंने वो डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिज्यूमे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं अपना रिज्यूमे सिलेक्ट करूँगा। जिस भी डिवाइस से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहाँ पे आपका रिज्यूमे ज़रूर होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पे हमें सवालों के जवाब यस या नो में ही देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है सबसे पहला सवाल, आर यू नाउ लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री वेयर द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर इज लोकेटेड, ठीक है। हम इंडिया में जॉब करने के लिए हमें कोई ऑथोराइज, हम लीगली ऑथोराइज है क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम लीगली काम करने के लिए ऑथोराइज है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लोकेटेड किया तो हमें फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप वगैरह की ज़रूरत नहीं लगेगी, वीज़ा वगैरह की, क्योंकि हम इंडिया सिटीज़न हैं। तो नो कर दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करा, ठीक है। इन योर करंट रोल डू यू एंगेज विथ मास्टर कार्ड एम्प्लॉयड टू निगोशिएट, इन्फ्लुएंस और साइन इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर है तो यस करना, वरना नो करना। भी नीचे के सारे ऑप्शन आप नो ही करें, क्योंकि ऐसा कुछ आपका रिलेटेड कोई होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा गया है कि आपका जो भी रिलेटिव होगा कोई भी, वो मास्टर कार्ड से जुड़ा हुआ होगा तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है आर यू ने आपने पिछले 6 महीने में कोई गवर्नमेंट ऑफिस या एजेंसी में ओवरसाइट ओवर मास्टर कार्ड पे काम किया है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। नीचे पूछा जाता है कि आपका कोई रिलेटिव है जो वो आपने जो मास्टर कार्ड के तहत गवर्नमेंट सर्विस और एजेंसी में काम करते हैं तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है, ठीक है। फिर पूछा गया, हैव यू एंटर इनटू एनी रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट नॉन कम्पिटेट एग्रीमेंट और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विच कुड रिस्ट्रिक्ट यू फॉर परफॉर्मिंग एनी ड्यूटीज ऑफ एनी ऑफ द पोजीशन फॉर विच यू इंटेंड टू अप्लाई। तो हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम कोई, अगर आप किसी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में फंसे हुए हो, रिस्ट्रिक्ट आप हो इस कंपनी में इस पोजीशन के लिए काम करने के लिए, तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। जेंडर डाल दीजिए अपना, जो भी जेंडर होगा। यहाँ पे पूछा गया, हैव यू एवर वर्क फॉर मास्टर कार्ड, तो अगर किया है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कोई आपका क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है, यानी माता पिता हो गया, पॉज हो गया, कज़न हो गया, मास्टर कार्ड में एम्प्लॉय है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, यानी आर यू करेंटली एंगेज इन एनी आउटसाइड एक्टिविटीज एज अ एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप बाहर काम कर रहे हो सच एज पेड एम्प्लॉयड फॉर अनदर अनपेड सर्विस एज अ एडवाइजरी बोर्ड, कुछ भी हो तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। एंड सेव एंड कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अपने जैसे जैसे मैंने फिल किया वैसे वैसे भी आपने फिल किया तो भी चलता है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर में हमें नीचे आना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे टिक करना है एक्सेप्ट करके, एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी हमें रिव्यू आ गया, हमारा लास्ट स्टेप। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने भरी वो चेक कर लो, अगर नहीं है तो बैक जाके एडिट कर लो। नीचे आएंगे और सबमिट पे ऑप्शन पे दिए हुए सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अप्लाई हैज सक्सेसफुली हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। इसका हमें मेल आया होगा, देखो मास्टर कार्ड की तरफ से, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, ठीक है। उन्होंने रिसीव कर लिया है आपका एप्लीकेशन। वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर कनेक्ट करेंगे वाया मेल ही, यानी आपको मेल ही भेजेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। वो अपने नीड और आपका क्राइटेरिया देखेंगे, अगर उनकी नीड आपके क्राइटेरिया से फुलफिल होती होंगी तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो
ठीक है, आज की वीडियो में यही था, अप्लाई करना है। अगर कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे जल्द से जल्द। और आपको किस पर जॉब चाहिए, किसी स्पेसिफिक फील्ड पे चाहिए, स्पेसिफिक कंपनी पे चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन करके बताओ, हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस जॉब। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।